हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। और जैसा कि हम आपको पता है, आज हम काफी दिन बाद आपसे मिले हैं। तो इसी बीच में आपने त्योहार अपने जो है एंजॉय किए होंगे। और आज व्यूअर्स रिक्वेस्ट पर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, पैसिव वॉइस का। डिग्री हमने अभी स्टॉप की है क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर पैसिव वॉइस कराइए। तो उसी कड़ी में हम आज पैसिव वॉइस आपको कराएंगे। तो आइए देखिए, पैसिव वॉइस क्या होता है। कोई भी वाक्य हो हमारा, उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस और दूसरा हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस की पहले पैसिव वॉइस देखते हैं क्या होता है। कर्म वाच्य, जैसा कि हमने लिखा है कर्म वाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधान न होकर प्रधानता न होकर कर्म की प्रधानता होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कर्म को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो वही हमारा पैसिव वॉइस होता है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जब वाक्य के कहने के ढंग को बदल दिया जाए। जब वाक्य के कहने के ढंग को बदल दिया जाए, परंतु उसका अर्थ न बदले, परंतु उसका अर्थ न बदले, तो इसे ही पैसिव वॉइस कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस क्या होती है? जब वाक्य के कहने के ढंग को हम बदल दें लेकिन उसका अर्थ न बदले, तो वही हमारी पैसिव वॉइस होगी। कैसे? हिंदी में देखते हैं, राम हॉकी खेलता है। राम हॉकी खेलता है। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलें? हमारा जो अर्थ है वो नहीं बदलना चाहिए, लेकिन कहने का ढंग जो है वो बदल जाना चाहिए। कैसे? ये एक्टिव का वाक्य है और पैसिव में हम इसको कैसे चेंज करेंगे? हॉकी राम के द्वारा खेली जाती है। हॉकी राम के द्वारा खेली जाती है। इस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। अब देखिए, इंग्लिश की बात करते हैं, राम प्लेज हॉकी। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? इधर से हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। हॉकी इज प्लेड बाय राम। अब ये इज क्यों आया है? ये रूल क्या है जिससे हमने यहां पर इज लगाया है? अब हम उन रूल्स की बात करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमारा एक्टिव का वाक्य दिया हुआ है, उसके हमें पैसिव चेंज करनी है। तो क्या करना है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, तथा हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है। तथा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है। और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है। यहां तक देखिए, दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा,
जो पहले वाले वाक्य में हमारा सब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमारा सब्जेक्ट होगा, उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, वहां पर हमें बाई का यूज करना है। कैसे? राम ईट्स आ मैंगो। अब इसमें ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ए मैंगो। अब जब ये एक है, जिस भी सबसे पहले ए लग जाए वो एक वचन होगा। तो ए मैंगो इज ईटन बाय राम। अब देखने से पता चलता है कि हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज हमने किया है। अब ये इज कैसे आया है, ये समझने का प्रयास करते हैं। वाक्यों का परिवर्तन कैसे करना है, वाक्यों का परिवर्तन कैसे करना है। वाक्यों का परिवर्तन किस प्रकार से करना है? पैसिव वॉइस हमेशा 8 टेंसों की बनती है। आपको पता है टेंस हमारे 12 होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस 8 ही टेंस की बनते हैं, 3 प्रेजेंट, 3 पास्ट और 2 फ्यूचर। आइए वो लिख देते हैं एक बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पहले हम प्रेजेंट के कराएंगे, उसके बाद पास्ट और उसके बाद फ्यूचर को लेकर कराएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमें चेंज किस में करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो हमें चेंज कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज करना है, प्लस बीइंग और लगा देना है। और प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा उसको हम एज इट इज ही रखते हैं, यानी कि नो चेंज ये हमारा रहने वाला है। अब यहां से यहां पर आइए, ये इज हमने क्यों लगाया था? ये इज हमने इसलिए लगाया था क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, इसलिए हमने यहां पर इज का यूज किया है। अब आप पूछोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन हमने पहले ही रूल में बताया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला रूल है वो यहां पर कंप्लीट होता है। एक दो सेंटेंस कराकर देखते हैं। मीरा सिंग्स अ सॉन्ग। तो हमने इसमें क्या करना है? सब्जेक्ट ये है हमारा, ऑब्जेक्ट ये है और ये हमारी वर्ब है। हमने आपसे बताया है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। ए सॉन्ग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज का यूज करेंगे। ये अ सॉन्ग इज सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाय मीरा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोनू प्लक्स द फ्लावर्स। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। हमने क्या करना है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। 3 फॉर्मूले हमने याद रखने हैं, केवल 3 लाइनें। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, बस। तो द फ्लावर्स इधर लेंगे, द फ्लावर्स। अब यहां पर देखने की बात है, फ्लावर्स हमारा प्लूरल है, इसलिए हम आर का यूज करेंगे, क्योंकि यहां फ्लावर्स है क्वेश्चन में, एक्टिव वाले वाक्य में। द फ्लावर्स ऑल आर प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड और बाय
जो हमारा नाम होता है वो एज इट इज लिखना है हमें, बाई मोनू। तो आशा है आज की क्लास हमारी जो पैसिव वॉइस हमने स्टार्ट की है वो आपको पसंद आई होगी। और पैसिव वॉइस का जो हमारा क्लास रहेगी पार्ट वाइज रहेगी, लगभग इसके 5 या 7 पार्ट में हम आपको कंप्लीट कराएंगे बिल्कुल जीरो से। तो कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस। थैंक यू सो मच।